मैं डॉक्टर इंदिरा गोस्वामी, सह आचार्य गृह विज्ञान, महारानी सुदर्शन कॉलेज बीकानेर से एमए होम साइंस फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के पेपर 8 एक्सटेंशन टेक्निक्स एंड प्रोग्राम, इसके अंतर्गत एक विषय प्रोग्राम प्लानिंग या कार्यक्रम नियोजन के चर्चा करने के लिए पुनः उपस्थित हूँ। इससे पूर्व के वीडियो में हमने प्रोग्राम प्लानिंग कार्यक्रम नियोजन के अर्थ, महत्व और परिभाषा के विषय में चर्चा की थी। आज हम इसी कड़ी में कार्यक्रम नियोजन की आवश्यकता, नीड एंड बेनिफिट्स ऑफ प्रोग्राम प्लानिंग, इस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि व्यक्ति अपने समस्त कार्यों को किसी वांछित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए करता है। उसकी समस्त क्रियाओं और प्रयासों के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य रहता ही है। वर्तमान में प्रतिस्पर्धा इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है कि हर व्यक्ति अधिकतम प्राप्ति का लक्ष्य लेकर चलता है, तभी वह उन्नति कर सकता है। प्रसार शिक्षा लोगों को बेहतर जीवन जीने की स्थितियां सुनिश्चित कराती है। यह जरूरी हो जाता है कि लोगों की ज़रूरतों को समझा जाए, उनकी कार्य निष्पादन शैली को परखा जाए, क्योंकि कार्य का निष्पादन सही और योजनाबद्ध ढंग से किया जाना बेहतर परिणाम के लिए जरूरी होता है। यह भी जरूरी हो जाता है कि लक्ष्य प्राप्ति के पथ पर आने वाली समस्याओं और व्यवधानों को पहचान कर उन्हें दूर किया जाए। यह भी जरूरी है कि कार्य निष्पादन की बेहतर शैलियाँ अपनाई जाएं। सफलता प्राप्ति के लिए, प्रगति पथ पर आगे बढ़ने के लिए और उन्नत राष्ट्र की कतार में खड़े होने के लिए ये एक आवश्यक शर्त है। कार्यक्रम नियोजन पूरे समुदाय के हित में होता है। इसे पारस्परिक सहयोग और विचार विमर्श के आधार पर तैयार किया जाता है। कार्यक्रम नियोजन के अंतर्गत यह जरूरी है कि किसी भी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उपलब्ध समय और साधन के दायरे में रहकर ही कार्य किया जाए। उपलब्ध साधनों और समय का अधिकतम प्रयोग करना ही हमारी पहली शर्त होती है। कार्यक्रम नियोजन की यह भी विशेषता है कि इसमें लोगों की भागीदारी एक महत्वपूर्ण स्तंभ का कार्य करती है, क्योंकि आवश्यकता, समस्या, कम भूमि, लक्ष्य और प्रतिफल सब उन्हीं के होते हैं। प्रसारकर्ता का काम केवल उनकी समस्याओं को दूर करके उन्हें सही मार्ग दिखाना होता है। प्रसार कार्यकर्ता की सूझबूझ और संपूर्ण कार्यक्रम के सुनियोजन द्वारा ही उपलब्ध साधनों और समय के अंदर वांछित लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। प्रसार कार्यक्रम अनुभूत आवश्यकताओं पर आधारित होता है, उसका स्वरूप व्यवहारिक होता है, अतः इसका नियोजन कार्यक्षेत्र में लोगों की भागीदारी के साथ ही किया जाता है। लोगों की समस्याओं को हल करते हुए योजनाएं बनाई जाती हैं और तैयार किया हुआ कार्यक्रम लोगों को सही दिशा में कार्य करने के लिए मार्गदर्शन देता है। प्रसार शिक्षा का लक्ष्य होता है लोगों के ज्ञान, जानकारियों में परिवर्तन लाना, उनकी मनोवृत्ति, अनुभूत विचारों को बदलना, उनकी कार्य कुशलता, कार्य संपादन शैली में परिवर्तन लाना। प्रसार शिक्षा के इन लक्ष्यों की पूर्ति कार्यक्रम नियोजन द्वारा ही होती है। कार्यक्रम नियोजन के क्रम में जब विचार विमर्श किया जाता है तो लोगों की मनोवृत्ति का भी पता चलता है, उनके ज्ञान, उनकी जानकारियों का स्तर समझ आता है, कार्य संपादन शैली स्पष्ट होती है और साथ ही साथ कार्यक्रम नियोजन करते समय ये जानकारियाँ भी महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि परिवर्तन के आयाम यही होते हैं। इसमें व्याप्त कमियों को दूर करना, दोषपूर्ण और परंपरागत पद्धतियों में परिवर्तन लाना, नई नई सूचनाओं और कार्य पद्धतियों के प्रति उनके मन में विश्वास जागृत करना जैसी बातें कार्यक्रम नियोजन के अंतर्गत ही आती हैं। मनुष्य की मनोवृत्ति, उसके व्यवहार, उसके कार्य निष्पादन की शैली में परिवर्तन लाना मानव विकास के लिए बहुत ही जरूरी होता है।
जब मानव जीवन में ये परिवर्तन आते हैं तो उनकी सोचने की शक्ति भी बदलती है, उनकी विचारधारा बदलती है और बेहतर ढंग से काम करने के लिए लोग प्रयत्नशील होते हैं। नियोजित ढंग से और योजनाबद्ध तरीके से जब कार्य को संपन्न किया जाता है तो वे विकासोन्मुख दिशा में व्यक्ति को निश्चित रूप से ले जाते हैं। प्रसार कार्यक्रम नियोजन की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि यह स्थानीय समस्याओं, वातावरण और परिस्थितियों को ध्यान में रखकर किया जाता है। स्थानीय लोगों से विचार विमर्श करके उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जाती है और भागीदारी होने के कारण लोगों को संपूर्ण कार्यक्रम अपना सा लगने लगता है और उनकी सहभागिता उसमें अधिक से अधिक बढ़ती है। अब हम देखेंगे कार्यक्रम नियोजन की आवश्यकता किन किन बिंदुओं के द्वारा स्पष्ट होती है। ये बिंदु इस प्रकार हैं, जैसे सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन लाने के लिए लोगों के व्यवहार में परिवर्तन लाना आवश्यक होता है। इस तरह के परिवर्तन नियोजित ढंग से कार्यक्रम बनाकर क्रमबद्ध ढंग से ही लाए जा सकते हैं। कार्यक्रम नियोजन के अंतर्गत लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं और उनकी समस्याओं का ध्यान रखा जाता है। कार्यक्रम नियोजन के प्रति लोगों में स्वाभाविक आस्था होती है। उन्हें विश्वास रहता है कि जो कार्यक्रम नियोजित किए जाएंगे उनसे उन्हें लाभ अवश्य मिलेगा। नियोजन द्वारा ही लक्ष्य निर्धारित किए जा सकते हैं। क्या करना है, क्यों करना है जैसी बातें सबके समक्ष स्पष्ट होते हैं। स्थानीय लोगों से कार्यक्रम नियोजित करते समय विचार विमर्श किया जाता है, अतः उनका सहयोग पूरे कार्यक्रम में बना रहता है। स्थानीय लोगों के सहयोग के द्वारा कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा नियोजित की जाती है, तो उसमें बाहरी दखल और वर्चस्व नहीं होता है, जिसके फलस्वरूप कार्यक्रम के क्रियान्वयन में यदि किसी भी चरण में कोई परिवर्तन करना है तो आकस्मिक निर्णय लेना हो तो पुनः विचार विमर्श करके आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है। कार्यक्रम का नियोजन स्थानीय और उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखकर बनाया जाता है, जिससे कार्यक्रम संचालन के दौरान संसाधनों की कमी की स्थिति में कार्यक्रम निर्विघ्न चलता रहता है और पूरा समुदाय प्रगति की ओर बढ़ता रहता है। नियोजित कार्यक्रम दिशा निर्देश का काम करते हैं। इसके अंतर्गत हर किसी की भूमिका स्पष्ट होती है और सभी को पता होता है कि किसे कब क्या करना है। किसी कारणवश यदि वैयक्तिक परिवर्तन आते भी हैं तब भी काम में रुकावट नहीं आती, क्योंकि लक्ष्य तक पहुंचने का मार्ग या दिशा सबके सामने स्पष्ट होती है। प्रसारकारी लोगों को दिशा प्रदान करके उन्हें ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, अतः प्रसार कार्यक्रमों का नियोजित होना बहुत जरूरी होता है। किसी भी कार्यक्रम को लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए, वांछित बिंदु तक पहुंचाने के लिए कई माध्यमों का भी सहारा लेना पड़ता है। नियोजित कार्यक्रम में ये माध्यम रेखांकित और अभिक्षेय होते हैं, अतः माध्यमों के गलत चयन की संभावना नहीं रहती है। नियोजित कार्यक्रम के क्रियान्वयन के अंतर्गत यह पाया जाता है कि इसके द्वारा नेतृत्व का विकास होता है। लोगों के आंतरिक गुण और उनकी क्षमताएं उभर कर सामने आती हैं। नियोजित ढंग से काम करने से समय और पैसे की बर्बादी नहीं होती है। कब क्या करना है, कैसे करना है, किसे करना है जैसे बिंदु पूर्व निर्धारित होते हैं। प्रत्येक कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए अर्थव्यवस्था बहुत जरूरी है। कार्यक्रम नियोजन करते समय होने वाले खर्चों का आकलन किया जाता है। सरकारी गैर सरकारी स्तर पर प्रदत्त पैसों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है। इसमें प्रसार कार्यकर्ता महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि उसे आर्थिक स्रोतों की जानकारी रहती है तथा पैसों को किस प्रकार प्राप्त किया जाता है वह यह भी जानता है। यदि उपलब्ध पैसे कम भी पड़ जाते हैं तो लोग स्वयं भी अर्थ जुटाने में लग जाते हैं, क्योंकि वे इसे अपना ही कार्यक्रम समझते हैं। लगन के साथ नियोजित कार्यक्रम को चलाने में लोगों की कार्यक्षमता का विकास भी होता है। अनेक लोगों की संलग्नता से प्रतियोगिता की भावना बढ़ती है। साथ ही लोगों का रवैया सहयोगात्मक होता है, क्योंकि कार्यक्रम में पूरा समुदाय लाभान्वित होता है। इससे विकास कार्य तेजी से होता है। पूरे समुदाय के सर्वांगीण विकास के लिए कार्यक्रमों का नियोजन भी जरूरी होता है।
नियोजन के क्रम में जो बजट बनाया जाता है उसकी जानकारी सबको रहती है, तथा कार्यक्रम के किसी भी चरण में खर्चे का लेखा जोखा मूल्यांकित किया जा सकता है और अपने व्यय पर नियंत्रण रखा जा सकता है। नियोजित कार्यक्रम ब्यौरेवार क्रमबद्ध ढंग से लिपिबद्ध होता है। इससे कार्यक्रम के सारे चरण स्पष्ट होते हैं। किसी को भी किसी भी से भी कुछ पूछने की विशेष आवश्यकता नहीं होती। इसके फलस्वरूप संपूर्ण कार्यक्रम का मूल्यांकन करना भी सहज रहता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि विकास कार्य के अंतर्गत कार्यक्रम नियोजन की आवश्यकता को नकारा नहीं जा सकता। प्रसार कार्यक्रमों का नियोजित होना अनेक कारणों से भी महत्वपूर्ण होता है। विकास कार्यों को सकारात्मक रूप कार्यक्रम नियोजन के द्वारा ही दिया जाता है। नियोजन के द्वारा ही वे विधिवत और क्रमबद्ध ढंग से निर्विघ्न चलाए जा सकते हैं और पूरे समुदाय को एक सूत्र में बांधकर उन्नति के शिखर पर पहुंचा सकते हैं। धन्यवाद।